मे आई कम इन सर? यस, कमिंग। बैठिए। सर वो जॉब के लिए मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, ये मेरी बायोडेटा है। हाँ, ग्रेजुएट किया हुआ है? हाँ सर। और कहीं जॉब की है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो फिर आप ये जॉब कर पाएगी? हाँ सर, कोशिश कर लूँगी मैं। अगर आपको काम अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे मना कर देना। वो तो सही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने कोई भी जॉब नहीं की है क्या? नहीं सर, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ज़रूरत पड़ी इसीलिए मैं आई जॉब करने के लिए। मतलब मैं समझा नहीं, अब ज़रूरत पड़ी यानी कि? एक्चुअली सर, जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई मम्मी पापा ने शादी करवा दी और शादी के 1 साल बाद ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। ओह सॉरी। नो इट्स ओके सर। और मेरे भैया मुझे घर लेकर आए, तो मैं मेरे भैया भाभी के साथ रहती हूँ। कुछ दिन मैंने वहाँ पे गुजारे, लेकिन क्या घर में पूरा दिन बोर हो जाती थी, मन नहीं लग रहा था, तो सोचा जॉब कर लूँ और 2 पैसे भी मिलेंगे, और मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर जॉब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ एक बेसिक टेस्ट होता है। अच्छा। मतलब कि आपको यहाँ 2 दिन के लिए आना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए तो फिर जॉब फाइनल है। ठीक है सर, मैं आ जाऊँगी। कब आना होगा? आप एक काम कीजिए, कल से ही आ जाइए। ठीक है सर। ठीक है? हाँ सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओ विधवा, घर में कहाँ भाग रही है? इधर आ। कहाँ घूमने गए थे आप? कहाँ घूमने गए थे? भाभी, किसी के साथ गए थे क्या? हाँ नहीं, अब आपके पति तो रहे नहीं, अब किसी भी मर्द के साथ घूमते रहो। नहीं भाभी, वो मैं जॉब के लिए गई थी। अच्छा, लेकिन मना कर दिया होगा है ना? नहीं। अब तेरी शक्ल और अक्ल देख के तेरे को कौन रखेगा जॉब पे? नहीं भाभी, 2 दिन ट्रेनिंग के लिए बुलाया है उन्होंने, तो मैं कल से जा रही हूँ। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग में ही फेल हो जाएगी। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं जानती हूँ ना तेरे को, कुछ है तो नहीं, ना बुद्धि है, ना एजुकेशन है, ना इतनी अक्ल है, ना ऐसी शक्ल है। देख तो सही खुद को आईने में, कौन रखेगा तुझे नौकरी पे? तू एक काम कर ले, कल से ट्रेनिंग पे नहीं, अड़ोसन पड़ोसन के बर्तन मांजने चली जा, तो उसी में चलेगी। नहीं भाभी, मुझे पता है, मैं वहाँ सब सीख जाऊँगी और अच्छे से काम भी कर लूँगी वहाँ पे। अच्छा, और फिर जो आपको सैलरी मिलेगी उसका क्या करोगी? सारी सैलरी मुझे देनी है, समझी? हाँ भाभी। समझ में आ? हाँ। कितनी सैलरी मिलेगी? अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, जितनी भी दे मेरे हाथ में देनी है। किसको देनी है? आपके हाथ में देनी है। हाँ। हाँ भाभी, जैसे ही सैलरी मेरी फाइनल होगी ना, तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, तू बताएगी और मैं मान भी लूंगी, और तू सच बोलेगी। खुद को बहुत बड़ी सती मानती है क्या तू? तेरे बॉस के साथ मेरी बात करवानी है, समझ में आया? हाँ भाभी। या तो जो सैलरी की स्लिप आए वो मेरे हाथ में पकड़ानी है। ठीक है भाभी। अब ज्यादा भोली बने बिना अंदर जा, चाय बना मेरे लिए। हाँ। अब सारा घर का काम कर लेना, बर्तन कपड़े खाना बनाना सब बाकी है। ठीक है भाभी। 3 घंटे लगते हैं क्या इंटरव्यू में? बेवकूफ बना रही है, घूम रहे होगे किसी मर्द के साथ। विधवा कहीं की, पता नहीं कहाँ से गले लग गई है पनौती।
अरे सर आप? अरे सुषमा जी, आप ऑफिस चल के आते हो क्या? हाँ सर, मैं चल के आती हूँ और चल के जाती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक काम हो सकता है। क्या सर? हाँ, देखिए मैं इसी रास्ते से जाता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो कह सकता हूँ। हाँ सर बोलिए। तो फिर आप हर रोज मेरे साथ आ भी सकती है और रिटर्न में मैं आपको छोड़ भी सकता हूँ। हाँ लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, आपके ऑफिस में काम करती हूँ। तो क्या हुआ? लेकिन सर कुछ लोग देखेंगे तो बुरा लगेगा ना उन्हें। किसी को बुरा नहीं लगेगा, उसमें क्या बुरा लगने की बात है? देखो मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। आपकी बात सही है सर, लेकिन क्या है, मैं ठहरी विधवा। अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया ना तो उल्टा समझने लगेंगे और खामखा आपकी बदनामी होगी। हाँ, आप मेरी चिंता ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है या फिर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक काम कर सकती हो ना, हमारे कोई स्टाफ में से तुम्हारे साथ मतलब आना जाना नहीं हो सकता? नहीं सर, जितने भी स्टाफ में हैं। लेडीज स्टाफ? हाँ सर, लेडीज स्टाफ जितने भी है उनका पूरा रूट ही अलग है और मेरा रूट अलग है, तो किसी के साथ मैच नहीं होता ना। तो फिर क्या करोगी? ऐसे ही चल के आओगे क्या? अब तो आदत हो गई है ना सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी सुषमा जी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको लिफ्ट दूँ तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन सर मैं... अरे इतना मत सोचिए, मैं एक काम करूँगा कि आपको आपके घर के पास नहीं छोड़ूंगा, थोड़ी दूरी आपको छोड़ दूंगा। और ऑफिस जैसे ही नजदीक आएगी तो आप वहां से चल के आ जाना बाद में। ठीक है सर। तो बैठिए। सर ये जो आपने बोला था ना वो... अरे क्या हुआ? बैठिए आप। क्या हो रहा है आपको? पता आप नहीं, ठीक तो हो ना? एकदम से मुझे चक्कर आने लगे। आप बैठिए। संपत, पानी ला तो। हाँ सर आए। जाओ। दवा लेनी है? नहीं सर, बस ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। वो थकान की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया था। लेकिन आप काम के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रेशर में काम तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि कभी भी मैंने काम किया नहीं है ना, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है और कुछ नहीं। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा हो तो आप कम काम करो, चलेगा? नहीं सर, धीरे धीरे मुझे हैबिट हो जाएगी और मैं कर लूँगी सब। हाँ, हैबिट तो हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता था आपसे। हाँ सर बोलिए ना। देखिए, अभी आपकी उम्र ही नहीं है, मतलब कि आपके साथ जो न बनने वाली घटना बन गई है, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि आप दूसरी शादी भी कर सकती हो ना। ऐसे अकेले पूरी जिंदगी कैसे निकालोगी? नहीं सर, अब तो आदत हो गई है, तो गुजर जाएगी जिंदगी। और वैसे भी एक विधवा से कौन शादी करना चाहेगा? सबको तो ऐसा लगता है कि
मेरे पति मेरी वजह से मर गए, इसीलिए कोई मेरे से शादी नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी होता है, होने को कौन टाल सकता है। और रही बात तुम विधवा हो तो क्या हुआ, वैसे भी आपको आपके लायक कोई भी लड़का मिल जाएगा। आपकी बात सही है सर, लेकिन इस जमाने में मेरे से कौन शादी करेगा? कोई भी नहीं करेगा सर, आपको ऐसे लगता है। ऐसी आप सोच रखते हो मैडम, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। आजकल तो ये नॉर्मल है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये आपके साथ ही हुआ है, आपकी जैसी कई सारी औरतें होगी। और क्या उन्होंने भी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारी होगी? नहीं। आप देखने जाए तो अब ही ऐसा कौन सोचता है। और रही बात तो आप भी पढ़े लिखे हो, तो आप इतना तो समझ सकते हो कि पूरी जिंदगी अकेले बिताने में अच्छी बात नहीं है, बहुत मुश्किल ही होगी। हाँ सर, आपकी बात सही है, लेकिन क्या करें, समाज के सामने हम मजबूर हो जाते हैं। समाज का तो काम ही यही है, ताने मारना। लेकिन उस ताने का जवाब देना चाहिए। बस तुम्हारी जैसी लड़कियां ऐसे सुनते ही रहेगी तो उन लोगों का मुंह कौन बंद करेगा? सुषमा जी, मैं आपसे कोई गलत बात तो नहीं कर रहा? अरे नहीं सर, आप कोई गलत बात नहीं कर रहे हो, पर आपकी सोच में और दूसरों की सोच में बहुत फर्क है। कोई आपकी तरह भी तो नहीं सोचता है ना। देखिए, आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है? फिलहाल तो बस मेरे भैया भाभी है, मम्मी पापा थे, वो तो गुजर गए। तो वो लोग क्या सोचते हैं? वो नहीं सोचते कि आपकी शादी हो जाए दोबारा? इस बारे में तो कभी उन्होंने बात ही नहीं की मेरे साथ। ठीक है, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक हूँ अब। कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप बैठिए और बाद में अपना काम कीजिए। ठीक है सर। मैं ये देख लेता हूँ। हाँ।